अगर ये हमारे पास खड़े हो गए हैं, चाहे ये दे नहीं रहे हैं हमारे को, मगर हमारे को हौसला तो दे रहे हैं ना। ये हमको रहने की बहुत दिक्कत हो रही है। अब छोटे बच्चे वो भी स्कूल के वो बहुत दूर कर रहे बच्चे, चलने का भी मुश्किल है। नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं पीर सुरही में। उस जगह पर लाया हूं जहां पूरा का पूरा क्षेत्र ही एक तरह से दरक गया है और कहीं ना कहीं बारिश के इस मौसम में बेहद खतरनाक बन गया है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही दुविधाजनक बन गया है और कई बड़े से बड़े मकान भी तहस नहस होने की कंडीशन में आ गए हैं। लोगों ने लाखों रुपए का खर्चा करके जो मकान बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनकी वो छत उनके लिए इस वक्त आश्रय देने लायक नहीं रही है। ऐसे ही एक परिवार में, जो कि बहुत ही बड़ी फैमिली है, जफर मोहम्मद की फैमिली, उसके बीच में हम आए हैं। हालांकि एक छत के नीचे ये पूरा परिवार देखते ही आपको लगता है कि आजकल के समय में इस तरीके से परिवार को देखना भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार का इस तरीके से डर के दहशत के माहौल में जीना बहुत ही मुश्किलों भरा है और देखते ही लगता है कि किस तरीके से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े परिवार में, जफर मोहम्मद के इतने बड़े परिवार में आज कोई भी एक छत ऐसी नहीं है जो सुरक्षित हो और इसमें वो लोग आराम से सो सकें, रह सकें। कहीं ना कहीं सारे एकजुट होकर के एक जगह पर ही बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दहशत के साए में अपना जो है रातें गुजार रहे हैं। हमारे बीच में जफर मोहम्मद जी हैं, कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि किस तरीके से आप ये चीज देखते हैं। जफर मोहम्मद जी नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसे है जनाब, ये मेरा परिवार, दादे के बारे में हमारा सारा परिवार इकट्ठा है। एक मेरे ताजी के पोते हैं 2, उनके बेटे हैं 5, दोनों पोतरों को मेरे भतीजे लगते हैं, उनके बेटे 5 और मेरे बेटे हैं 4 और ये 9 परिवार बन चुके हैं इस वक्त। 9 की बजाय भी 10 परिवार हैं इधर मोहम्मदन। तो ये पहले भी हमारा नुकसान हुआ था, मकान दोबारा दवाई थी और सबसे बड़ी समस्या हमें ये है कि हमारी जो बुजुर्ग है, मैडम है, उनके तकलीफ थी, वो 4 साल उनको बीमार को हो गए, तो उन्होंने डॉक्टरों ने, टांडा वालों ने डिक्लेयर किया कि इनको रीढ़ की हड्डी में टीबी है। तो मैंने नवा ये 2-2.5 साल में बनाया बाथरूम इनके लिए। स्टैंडअप सीट मुझे बोलना नहीं आता है, स्टैंडअप सीट हो, ये दूसरी सीट के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, तो वो भी आज बिराबाद हो गया सारा। तो इस करके मैं योगराज का बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलो आए हैं इधर और इधर आकर हमारे को 5-5 हज़ार रुपये के चेक दिए हैं। हम उनको 5 लाख ही समझते हैं और सबसे ज़्यादा इनका धन्यवाद करते हैं जो ये बता रहे हैं और इन्होंने वीडियो बनाया है कैसे कैसे और किस तरीके से हमने ये दुकान बनाया है। बड़ी बात जफर मोहम्मद जी ने अपनी रखी है और समस्या इन्होंने अपनी रखी है। हालांकि योगराज ना कह करके मैं कह सकता हूं कि वो सुरेंद्र मनकोटिया जी थे। हालांकि वो बेचारे पुराने, शायद लगता है कि उनको योगराज जी से ही काफी लगाव है। आपने ये भी बात है, जब मैंने योगराज का मुझे ख्याल रह गया, मैंने शुरू से कांग्रेस का मेंबर हूँ, वोट डालता हूँ। हमें कुछ किसी पंचायत से मुझे कोई ज़रूरत नहीं। एक पंचायत ने प्रधान हमारा रास्ता बनाया था और एक टैंक के लिए हमारे को पैसे दिए थे और उन्होंने डंगे का कराया था। मैंने बहुत दौड़ा, मैंने सुजान पर, कभी डाडा, कभी देरा, कभी धर्मशाला, तो उन्होंने 1,10,000 रुपये दिया था। मैंने डंगे खड़े होकर बनाए हैं, बीच में सरिया डाला हुआ है। अगर ये हमारे पास खड़े हो गए हैं, चाहे ये दे नहीं रहे हैं हमारे को, मगर हमारे को हौसला तो दे रहे हैं ना। ये हमारे को सबसे बड़ी समस्या, इन्होंने भी देखा, मनकोटिया साहब ने भी देखा, क्या बाथरूम का, इनको कहाँ ले जाऊंगा मैं। इन घरों में पूरे परिवार में ऐसी स्टैंड सीट नहीं है कहीं भी, देख सकते हैं सारे। जफर जी, एक बात आप बताइए कि जिस तरीके से आपके घर के माहौल बने पड़े हैं, जगह जगह से ये फटा पड़ा है और कहीं ना कहीं असुरक्षित ढंग से है, तो इतना बड़ा परिवार एक ही छत के नीचे आजकल आप गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कर रहे हैं, सारे का सारे परिवार बैठा है। कुछ बच्चे घास को चले गए, पशु भी रखे हैं, उनके लिए भी तंगी है। तो पूरा परिवार तो नहीं बैठा, मगर आधे से ज्यादा परिवार इधर बैठा हुआ है। कुछ बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मतलब पूरे मकान में सिर्फ यही जगह सुरक्षित है जहाँ पर आप जीवन यापन कर रहे हैं। ये 2-3 कमरे बचे हैं, बाकी सब खत्म है। 9 परिवार का, ये 10 का
आबादी थी। बड़ी बात है कि इतने बड़े घर में कितने कमरों का घर है ये आपका? ये तो कम से कम होगा मेरे हिसाब से 30-35 कमरे हो गए। 35 कमरों के घर में एक बड़ी फैमिली, मेगा फैमिली आप कह सकते हैं। और किस्मत से आजकल ऐसी फैमिलियां मिलती हैं, लेकिन आज मजबूर हैं कि 2 या 3 कमरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी रातों यहां गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं बरसात ने इन्हें उस कंडीशन में ला दिया है कि आज अपनी रातों की नींद और दिन का चैन भूल चुके हैं और ये मांग करते हैं सरकार से कि उनके लिए उपयुक्त सहायता मुहैया करवाई जाए, उनको फौरी राहत भी दी जाए। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी ने आकर के इनको अपनी तरफ से 5-5 हजार रुपए के जो सहायता राशि मुहैया करवाई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक भी यहाँ पर कोई व्यक्ति ना आना बहुत दुविधा वाली बात है। हमारी गुजारिश है प्रशासन से, सरकार से, शासन से कि वो आकर के इन परिवारों को सहायता मुहैया करवाएं, ताकि हमने अभी दिखाया कि एक परिवार यहाँ पे पीर सुलही में, हालांकि 4-5 फैमिलीज हैं, हम सभी के सभी को इन कमरे में लाने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार जो है वो इस तरीके से इन परिवारों को सहायता करे ताकि ये लोग अपना जीवन, खुशहाल जीवन जी सकें। और कहीं ना कहीं अगर ये अनसेफ जगह है और यहाँ पर मकान बनाया जाना उचित नहीं है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं उपयुक्त जगह दी जाए ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें और वहां पर अपने जो है मकान बना करके खुशहाल रह सकें। हमारे बीच में बच्चों के साथ में महिला शक्ति काफी घर में है, जिनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से आप यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या नाम है माता जी आपका? शहीदा जी, आप बताएंगे कि क्या आप घर में इतना मुश्किल आ गई है? बहुत मुश्किल है मेरे को, चलने को भी मुश्किल है। आप ही समझो। रोआ मत तंजी गला ना तने। ये है ना बीमार है, यही है। मेरे दर्शक भी समझ सकते हैं कि आखिर 33 कमरों का एक मकान, जिसमें कि सिर्फ 2 या 3 ही कमरों में इतना बड़ा परिवार, मेगा फैमिली यदि गुजर बसर करे तो आंसू तो बड़े बड़ों के निकल जाएंगे। और ऐसा ही हमारे शहीदा माता जी के साथ जो है ऐसा हुआ है, जो कि बड़ा ही दुखद है। कहीं ना कहीं बात ने हमारे दिल को भी पसीज दिया है और पूरा परिवार ही हालांकि किसी न किसी तरीके से नम आंखों में बैठा है। हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से आप देखते हैं इस मामले को। ये ना माशाल्लाह नहीं है, हमारा ये घर है, ये नीचे वाला सारा यहाँ से ऊपर तक चला गया। हमको रहने की बहुत दिक्कत हो रही है। अब छोटे बच्चे, वो भी स्कूल के, वो बहुत दूर कर रहे बच्चे। नम आंखों से ये परिवार अपनी दुख ने रो रहा है और अपनी समस्या रख रहा है। सरकार को भी चेतना होगा, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इन समस्याओं से बचा जा सके। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं, लेकिन यदि मिलजुल करके आपसी प्रेम भाव से, आपसी मोहब्बत भाईचारे से यदि जीवन यापन किया जाए तो कहीं ना कहीं कई समस्याओं का निपटारा हो सकता है। जफर मोहम्मद जी कुछ कहना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये हमारा परिवार एक ही खानदान का है और इस खानदान में, इन घरों में कोई सरकारी मुलाजमत नहीं है। सब मजदूरी करते हैं और माड़ा मोटा दूध बेचकर करते हैं। दूध भी सरकारी डेयरी में डालते हैं। वो 50 और 53 रुपये रेट लगा रहे हैं दूध का और बोलते नहीं गाय का रेट लगेगा फलाना। आजकल सरकार की एक बोतल पानी 20 की या 30 रुपये की बिकती है और हमारा जिम्मेदारों का दूध जो है वो 30 रुपये और 40 रुपये किलो मांग रहे हैं सरकार। और वो भी महीने बाद पैसे टाइम के नहीं डलते हैं। जैसे पिछले महीने के पैसे तो आज मेरा ख्याल 3 दिन हुई है, वो पैसे अभी डले हैं बैंक में। कैसे गुजर होगा इन लोगों का, हमारे परिवार का कैसे गुजर होगा? बड़ी बात निकल करके आई है कि मेहनत कश ये परिवार सरकार के किसी भी ओहदे पे बैठा नहीं है और अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है और मुख्य पेशा बताया जा रहा है कि दूध का पेशा है। और समस्या जो निकल के दिल से आई है सरकार के समक्ष, हम दोबारा से इस समस्या को रखने के लिए आएंगे कि आखिर इतने बड़े दूध का जो एक रेट है अच्छा होना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में यदि सिर्फ दूध ही सस्ता हो और वो भी उस व्यक्ति से सस्ता हो जो बेचारा सिर्फ दूध के सहारे ही अपना जीवन यापन इतना बड़ा परिवार पाल रहा हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। खैर आज ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज इनके रहने का है, समस्या इनके
आवास की है, तो हमारी समस्या सरकार के समक्ष ये है कि इनके आवास के बारे में शीघ्रता से सोचा जाए और जितनी जल्दी हो सके तो या तो इस जगह के ऊपर जो एक जियोलॉजिकल जो सर्वे होता है उसको करवा करके इस एरिया का पता लगाया जाए कि ये रहने लायक है भी या नहीं है। यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं उचित समय उचित स्थान दिया जाए ताकि ये लोग अपना खुशहाल जीवन जी सकें और अपना बच्चों सहित सुरक्षित रह सकें। और ये पूरे क्षेत्र के लिए ऐसी बात होनी चाहिए। हालांकि और भी कई परिवार हमने यहाँ इसी खबर में दिखाने की कोशिश की है और सभी परिवारों के लिए एक जैसी ही समस्या यहाँ पर दिख रही है और इस समस्या से निपटारा भी एक जैसा ही हो सकता है। तो हमारी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी गुजारिश है कि वो देखे कि परिवारों के साथ बहुत ही समस्या आन पड़ी है और इस समस्या के समय की घड़ी में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और शीघ्र से शीघ्र अपने शासन प्रशासन को भेजें ताकि वो लोग इनकी समस्या शीघ्रता से सुन सकें और इनके बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान और सुरक्षित जगह दे सकें। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ तीर सुलुई रक्कड़, कांगड़ा से।